हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ऑन अवर चैनल दिव्यश्री फिजिक्स। तो आज के हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर लेके आए डीसी पांडे की नेक्स्ट 10 क्वेश्चंस। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस। एंड स्टार्ट करने से पहले वही हमारी एक पॉजिटिव सी अफर्मेशंस कि न्यूमेरिकल्स बहुत आसान होते हैं। न्यूमेरिकल्स क्या हैं? जस्ट लाइक फ्रेंड्स की तरह ही, तो जिनको समझना मे बी थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो, बट जब वो समझ में आ जाते तो वो हमारे सच्चे वाले दोस्त बन जाते। तो सेम न्यूमेरिकल पे अप्लाई करो, थोड़ा सा हार्डवर्क करो उनको पटाने के लिए, उनको समझने के लिए, और एक बार जब आ गए तो पूरी लाइफ टाइम वो तुम्हारे साथ रहने वाले हैं, मतलब बहुत इजी लगने वाले हैं। तो न्यूमेरिकल को शुरू करने से पहले ना इमेजिन क्या करो कि तुम बहुत अच्छे से न्यूमेरिकल्स कर रहे हो। ठीक है, स्माइल के साथ सोचो कि न्यूमेरिकल्स आ रहे हैं, तुम्हें सारे न्यूमेरिकल्स आते हैं। और जब तुम ऐसा करने लग जाओगे तो प्रैक्टिस के साथ जैसे जैसे करते रहोगे तुम्हें न्यूमेरिकल सच में बहुत ईजी लगने लग जाएंगे। ठीक है, तो बी ऑनेस्ट विद योर सेल्फ, और अपने आप के साथ ऑनेस्ट रहो। ये बोलते हैं ना, श्रेष्ठ बनने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है जो भी काम आप कर रहे हो उसको पूरी ऑनेस्टी के साथ, पूरी ईमानदारी के साथ करो, और उसमें आपको सक्सेस 100% मिलेगी। तो यहाँ पर तो हमारी सक्सेस का मतलब ये आज के 10 क्वेश्चन से ही है। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस। ठीक है, तो आज का हमारा क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन। स्टेटमेंट यहाँ पे शो की गई है, खुद भी ट्राई कर सकते हो। ठीक है, तो टू स्फेरिकल कंडक्टर्स B and C having equal radii and carrying equal charge in them repel each other with a force F। दो स्फीयर हैं हमारे पास, एक स्फीयर है B, एक स्फीयर है C। इन्होंने बोला इक्वल रेडियाई का है, इक्वल रेडियस है इनकी, और ये एक दूसरे को रिपेल करते हैं। अगर रिपेल करते हैं तो इसके पास मान लो प्लस क्यू चार्ज है, तो इसके पास होगा प्लस Q2, पॉजिटिव होंगे, तभी इनके बीच में रिपल्सिव फोर्स लगेगा F। ठीक है, व्हेन केप्ट अपार्ट एट सम डिस्टेंस, जब हमने किसी पर्टिकुलर डिस्टेंस पर इनको हमने रख दिया है, नो मैटर वो डिस्टेंस कितनी है, रख दिया। ठीक है, नेक्स्ट, ए थर्ड स्फेरिकल कंडक्टर हैविंग सेम रेडियस एज दैट ऑफ बी। अब हमारे पास एक और कंडक्टर आ गया, एक स्फेरिकल कंडक्टर तीसरा आ गया। ठीक है, इन मियाँ बीबी के बीच में कोई और भी आ गया है, तो यहाँ पर एक कंडक्टर आ गया। मान लो वो कंडक्टर है ए, स्फेरिकल कंडक्टर। ठीक है, उनकी रेडियस भी इतनी ही है जितनी बी की रेडियस है। तो क्या किया, ये जो कॉन्सेप्ट है ना हम बहुत बार रिपीट कर चुके हैं, लेकिन फिर से आज एक बार फिर से रिपीट कर लेंगे। ये अनचार्ज्ड है, मतलब चार्ज इस पे 0 है। फिर हमने क्या किया, ए और बी को टच में रख दिया थोड़ी देर के लिए। जब इस पे कोई चार्ज था नहीं लेकिन इस पे तो चार्ज है, तो ये क्या करेंगे, आधा आधा चार्ज शेयर कर लेंगे। तो चार्जेस की शेयरिंग होगी कब, जब उनकी रेडियस सेम है, सेम मटेरियल के बने हुए, तो चार्जेस को वो इक्वली शेयर कर लेते हैं। जैसे Q1 टोटल चार्ज है, 2 में डिवाइड करना है, तो Q1/2, और C चार्ज यहीं पे रखा हुआ जिसपे Q2 है। स्टेप फर्स्ट क्लियर। ठीक है, इतना हमने कर दिया। देन ब्रॉट इन कॉन्टेक्ट विद C। अब इसको यहाँ से हटा के हम C के कॉन्टेक्ट में ले आए हैं, तो मतलब ये जो B है ना, शुरू में तो इसके पास आया और फिर आ गया ये C के पास Q2। ठीक है, A आया इसके पास, A के पास पहले था Q1। क्लियर। अब इसको तो इसने छोड़ दिया आधा चार्ज लेके, अब इसके पास आया, अब दोनों फिर से शेयरिंग करेंगे चार्जेस के। क्यों? क्योंकि इस पे Q2 चार्ज है और इस पे Q1/2 चार्ज है। क्लियर। क्या इन्होंने बोला सेम चार्ज है, कहीं पे इक्वल चार्जेस है? ध्यान दो, क्या बोला, इक्वल चार्जेस। अगर इक्वल चार्जेस है दोनों पे Q कंसीडर कर लो, तो Q/2 ये ध्यान रखा करो, कोई कंपलसरी नहीं होता, किसी में अलग अलग भी होता है, किसी में सेम भी होता है। इन्होंने बोला जितना इस पर चार्ज है उतना ही इस पे, तो देखो अब इस पे Q, इस पे Q/2, तो अब क्या होगा, ये शेयरिंग कर लेंगे। शेयरिंग कैसे करेंगे, अब देखो पहले टोटल चार्ज देखो कितना बना, टोटल चार्ज है Q + Q/2, एलसीएम लो 2Q + Q, कितना हो गया 3Q/2। टोटल चार्ज इतना है, ये चार्ज हमको 2 में डिवाइड करना है, 2 में डिवाइड करना है, तो इसके पास रह गया 3Q/4 और यहाँ पर भी 3Q/4।
समझ में आया? 3/2 को अगर हमें 2 से डिवाइड कर दे तो हाफ बच जाएगा, तो बाकी का ये हाफ जो बच गया इसको दे दो और बाकी का हाफ इसको दे दो, तो कितना हो गया 3/4। समझ आया? तो यहाँ पे अब C के पास चार्ज रह गया 3/4। अब A यहाँ से भी दूर हट गया। अब B के पास चार्ज है Q/2 और C के पास चार्ज है 3/4। क्लियर? अब देखो एक बार के लिए हम इस स्टेटमेंट को रिमूव कर रहे हैं, आगे पढ़ लेते हैं। बट एंड फाइनली रिमूव्ड अवे फ्रॉम बोथ, फिर हमने A को दोनों से दूर ले गए हम। देन न्यू फोर्स ऑफ रिपल्शन, अब बताओ इनके बीच में कितना फोर्स ऑफ रिपल्शन लगेगा जब डिस्टेंस उतनी ही है जितनी पहले थी। अब इसको करवाने से पहले मैं एक बार फिर से कॉन्सेप्ट दोबारा बता देती हूँ। जब ऐसा होता है ना, जैसे इस पे 6 कूलम चार्ज है, इस पे भी 6 कूलम चार्ज, एक तीसरा स्फीयर आ रहा है, उस पे कोई नहीं था, 0 चार्ज था, तो अभी क्या करेंगे, ये आधा आधा शेयर कर लेंगे, 3 कूलम 3 कूलम, ठीक है। फिर ये इसके पास से हटके दूसरे के पास गया, 6 कूलम वाले के पास, ठीक है। इस पे कितना था 3 कूलम, यहाँ पे बच गया 3 कूलम ये वाला, ठीक है। इसको मान लो B और इसको मान लो C, A B A B A और C। अब ये दोनों भी शेयर करेंगे, B के पास तो वही है 3C और ये बच गया 9 टोटल 9 है। तो अब इनके पास कितना बच जाएगा 4.5 कूलम 4.5 कूलम। अब टोटल कितना हो गया 3 + 6 9, 9 का हाफ 4.5 4.5। क्लियर? तो इस तरह से ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट एंड बहुत खूबसूरत सा कॉन्सेप्ट है, जिसको आई होप कि समझ गए। नहीं समझो क्वेश्चंस मत करो क्वेश्चंस, रट्टा मत मारो क्वेश्चंस का, इनको समझो। इस कॉन्सेप्ट को अगर समझ गए होते अब तक, तो यहाँ पे हम अप्रोक्स 50 क्वेश्चंस करवा चुके हैं। तो इन 50 या 47 क्वेश्चंस करवा चुके हैं, तो इन 47 क्वेश्चंस के अंदर ये 3rd टाइम रिपीट हो रहा है, ठीक है। तो देखो आगे आने वाले क्वेश्चन में कितनी बार रिपीट होगा, तो एक कॉन्सेप्ट तो क्लियर करो, ठीक है। तो ये वाला जो धोखेबाज चार्ज था A, जिसने यहाँ से भी पैसे लूट लिए, यहाँ से भी लूट लिए और फिर फरार हो गया। अब बताओ इन दोनों के बीच में कितना फोर्स रह गया है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सिंपल कूलम्स लॉ का फॉर्मूला अप्लाई करो। फोर्स इज इक्वल टू K चार्ज ऑन B Q/2, चार्ज ऑन C 3Q/4 एंड डिस्टेंस बिटवीन दैम r²। फोर्स कितना आ गया K Q² डिवाइड बाई r², तो ये आ गया 3, 4 दूनी 8। सिंपल, ठीक है। अब देखो 3/8 ये आ गया हमारे पास फाइनल फोर्स, और इनिशियल कितना था F, जिसका फॉर्मूला कितना बना था K, दोनों पे चार्ज है Q, तो मतलब Q का स्क्वायर, और उनके बीच की डिस्टेंस कितनी थी r², ठीक है। तो इसको हमने F मानना है, तो ये मान लो F। तो जो हमारा फाइनल फोर्स आया वो पहले से 3/8 टाइम्स हो गया है, ठीक है। तो इसमें हमारा आंसर कितना आएगा, ऑप्शन नंबर डी। आई होप क्लियर हो गया, कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। तो पहले वाले क्वेश्चन से तो हमने फ्रेंडशिप कर लिए, हो गई अच्छे से, देख लो कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। अब दूसरा क्वेश्चन करते हैं। तो आज के हमारे अपने नेक्स्ट फ्रेंड से हम मीटअप करने वाले हैं, और सेकंड क्वेश्चन है हमारा, ए सैंपल ऑफ हाइड्रोजन क्लोरीन गैस HCl गैस, हाइड्रोक्लोरिक एसिड भी बोल सकते हो, गैस बोल सकते हो, इज प्लेस्ड इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड। उसको हमने इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस कर दिया, जिसकी वैल्यू है 3 × 10⁴ न्यूटन पर कूलम, ठीक है। द डायपोल मोमेंट ऑफ ईच HCl मॉलिक्यूल, डायपोल मोमेंट कितनी है 6 × 10⁻³ कूलम मीटर। तो मैक्सिमम टॉर्क बताओ कितना होगा। इजी सा क्वेश्चन है बिल्कुल। टॉर्क का फॉर्मूला क्या होगा, P×E, यही होता है। अब क्रॉस प्रोडक्ट खोलोगे तो PE sin θ। अब हमें बताना है मैक्सिमम टॉर्क। मैक्सिमम टॉर्क कब मिलेगा, जब sin θ 1 होगा। तो टॉर्क कितना बन जाएगा PE,
वैल्यू पुट करो, p की 6 इंटू 10⁻⁻30 और e की 3 इंटू 10⁻⁴ 18 और 10⁻⁻26 और यूनिट न्यूटन मीटर। ये आ गया हमारा टॉर्क। सिंपल सा क्वेश्चन था, इससे इजी क्वेश्चन तो आई डोंट थिंक कि कोई हो सकता, और डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन। तो ये वाला जो फ्रेंड है ना, ये तो बिल्कुल सीधा साधा है, ये तो हमें समझ में आ गया। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट फ्रेंड से मिलते हैं। ओके तो हमारा नेक्स्ट फ्रेंड है, फिगर शोन बिलो इज ए डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस। फिगर के अंदर बहुत सारे चार्जेस दिखाए गए हैं, बहुत सारे तो नहीं है, झूठ बोल रहे हो, 2 ही चार्जेस है फिगर के अंदर, और चलो तीसरा भी ले लिया हमने यहाँ पे। ठीक है, तो इन्होंने बोला द फ्लक्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू दीज चार्जेस थ्रू द सरफेस इज। सरफेस के अंदर से ये बताओ कि flux of electric field due to these charges through the surface S। हमें ये बताना है कि ये जो सरफेस इन्होंने दे दिया ना, एस सरफेस, इस सरफेस के अंदर से कितना फ्लक्स होगा, फ्लक्स ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, तो फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होता है, चार्ज इनक्लोज्ड बाय द सरफेस, चार्ज इनक्लोज्ड बाय सरफेस एस डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट। चार्ज इनक्लोज्ड बाय द सरफेस कौन सा, ये वाला सरफेस, इसमें कितने चार्जेस है, 2 चार्जेस है, तो कितना आ जाएगा 2Q एप्सिलॉन नॉट। तो हमारा आंसर कितना आ गया, ऑप्शन नंबर बी। ये क्वेश्चन तो बहुत ही आसान था, तो मतलब ये वाला जो थर्ड फ्रेंड था हमारा आज का, ये भी बहुत सीधा साधा था, बट थोड़ा सा ट्रिकी था। क्यों, क्योंकि यहाँ पे इसने एक चार्ज को बाहर दिखा दिया लालच देने के लिए कि हम आंसर लिख दे 3Q बाई एप्सिलॉन नॉट, बट हम बहुत स्मार्ट है, क्योंकि हमें पता है गोस थ्योरम ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्या बोलती है कि जो फ्लक्स है वो देखेंगे चार्ज इनक्लोज्ड बाय द सरफेस, जो इस सरफेस के अंदर चार्ज होता है ना, सिर्फ वही चार्ज लेते हैं जब हम फ्लक्स निकालते हैं। तो गोस थ्योरम की इंपॉर्टेंस की वजह से, गोस थ्योरम पढ़ने की वजह से हमारी इस फ्रेंड से भी फ्रेंडशिप हो गई। ठीक है, तो हो गया थर्ड क्वेश्चन भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का हमारा फोर्थ क्वेश्चन। देयर एग्जिस्ट एन इलेक्ट्रिक फील्ड, एक इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट करेगी 1 न्यूटन पर कूलम अलोंग वाई डायरेक्शन। ठीक है, ये कहां पर होगी, वाई डायरेक्शन के अंदर। द फ्लक्स पासिंग थ्रू द स्क्वायर ऑफ 1 मीटर इन XY प्लेन इनसाइड द इलेक्ट्रिक फील्ड इज। फ्लक्स बताना है, बट जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि जो प्लेन है या फिर हम बोलेंगे जो सरफेस है वो कहाँ पे रखा हुआ है, इज इन XY प्लेन, XY प्लेन, XY प्लेन के अंदर रखा हुआ, मतलब ये हो गई जैसे X एक्सिस, ये हो गई Y एक्सिस और ये हो गई Z एक्सिस। ठीक है, तो यहाँ पे इन्होंने बोला है इलेक्ट्रिक फील्ड जा रही है ऊपर की तरफ, ऊपर की तरफ गई, और जो हमारा सरफेस है वो यहाँ पे लाई कर रहा है। ठीक है, अब सरफेस यहाँ पे लाई कर रहा है, तो इसका जो एरिया वेक्टर होगा वो कहाँ पर होगा, परपेंडिकुलर एंड आउटसाइड। तो ये देखो, ये हो गई इलेक्ट्रिक फील्ड y एक्सिस में, और ये हमारा मार्कर हो गया एरिया वेक्टर। दोनों में कितना एंगल बन रहा है, 90 डिग्री का। और जब एंगल 90 डिग्री का है तो फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होता है, E डॉट ds। डॉट प्रोडक्ट खोलेंगे तो cos थीटा, E ds cos ऑफ 90 डिग्री, और cos 90 0 होता है। यहाँ पे क्लोज का साइन लगा लेना। और दूसरा, यहाँ पे हम बोलते हैं कि सर्किट ही कंप्लीट नहीं होता। ठीक है, तो मेन तो वही है, एंगल का कॉन्सेप्ट बहुत इजी रहता है समझना, तो हम एंगल वाले कॉन्सेप्ट से समझेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड y में है और जो इसका एरिया वेक्टर है वो बाहर की तरफ है, जो x और y दोनों पे परपेंडिकुलर है, क्योंकि जब सरफेस XY प्लेन में लाई करेगा तो उसका एरिया वेक्टर Z एक्सिस के अलोंग होगा, जो दोनों पे परपेंडिकुलर है। तो वहां से हमारे पास आंसर कितना आ जाता है, 0। ऑप्शन नंबर डी, डी फॉर डॉग, डी फॉर डॉक्टर होता है, डॉग नहीं होता, डी फॉर डॉक्टर, जो तुम्हें बनना है। हाँ, फिफ्थ क्वेश्चन,
2 positive ions each carrying a charge Q are separated by distance d. 2 पॉजिटिव आयंस है हमारे पास, each carrying a charge Q, दोनों पे चार्ज कितना है Q, एंड सेपरेटेड बाय ए डिस्टेंस d. यहाँ पे डिस्टेंस कितने से सेपरेटेड है d. इफ F इज द फोर्स ऑफ रिपल्शन बिटवीन द आयंस, यहाँ पे रिपल्सिव फोर्स लग रहा और वो फोर्स कौन सा है, F है, ठीक है, बिटवीन द आयंस, देन द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन मिसिंग फ्रॉम ईच आयन. तो ये बताओ कि कितने इलेक्ट्रॉन मिसिंग है हर एक आयन के अंदर से, बताओ. तो देखो फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, K चार्ज ऑन फर्स्ट आयन मल्टीप्लाई बाय चार्ज ऑन सेकेंड आयन डिवाइड बाय डिस्टेंस का स्क्वायर. तो F d स्क्वायर K Q स्क्वायर, Q आ गया रूट F d स्क्वायर डिवाइड बाय Q. चार्ज का फॉर्मूला क्या होता है, हमें तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालने ना, और हमने निकाल दिया इस पे चार्ज कितना है. अब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अगर हमें निकालने तो क्वांटाइजेशन लॉ अप्लाई कर दो, n e. तो देखो n किसके इक्वल आ गया, अंडर रूट F d स्क्वायर डिवाइड बाई K, और पूरे के डिवाइड में e, और पूरे के डिवाइड में नहीं करना है तो अंडर रूट के अंदर ले जाओ और कितना आ जाएगा, e स्क्वायर. ठीक है, तो ये आ गई नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और इसी के साथ ही हमारा क्वेश्चन नंबर 5 भी कंप्लीट. अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6. क्वेश्चन नंबर 6 में क्या बोला है, ऑल द चार्जेस ऑन ए कंडक्टर मस्ट रिसाइड्स ऑन इट्स आउटर सरफेस. मतलब कोई भी कंडक्टर अगर हमारे पास है तो उसके जितने भी चार्जेस हैं वो सारे के सारे रिसाइड करते ऑन इट्स आउटर सरफेस, उसके बाहर वाले सरफेस पे लाई करते. द स्टेटमेंट इज ट्रू. स्टेटमेंट ट्रू किस केस में होगी, इन ऑल द केसेस. नीचे वाले ऑप्शन पढ़ के देख लेना. तो इसमें इन ऑल द केसेस मतलब डजेंट मैटर की जो कंडक्टर हमने लिया वो होलो है या सॉलिड है या फिर वो स्फेरिकल है, रेक्टेंगुलर है, किस शेप का है, वो डजेंट मैटर. सारे के सारे केसेस में अगर वो जो भी मटेरियल हमने लिया है वो कंडक्टर है तो सारा चार्ज उसकी बाहर की सरफेस पे लाई करेगा. क्यों लाई करेगा, ये हमने कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन के अंदर पढ़ा था, जो हमारी थ्योरी थी कि जो कंडक्टर होता है उसकी आउटर सरफेस पे चार्ज लाई क्यों करते. ठीक है, क्योंकि अंदर तो चार्ज जो होता है इक्वल एंड अपोजिट होता है तो ओवरऑल कैंसल आउट हो जाते हैं. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. तो 6th क्वेश्चन भी हो गया. 7th क्वेश्चन देखो. 7th क्वेश्चन में इन्होंने क्या बोल दिया, अमंग द टू डिस्क ए एंड बी फर्स्ट हैज द रेडियस. एक डिस्क ए है जिसकी रेडियस हमारे पास है 10 सेंटीमीटर. एक डिस्क बी है जिसकी रेडियस हमारे पास है 30 सेंटीमीटर. इस पे चार्ज है -6 कूलम और इस पे चार्ज है -5 कूलम, 10⁻⁻⁵ कूलम. व्हेन दे आर टच्ड चार्ज ऑन बोथ आर. अब हमने इन दोनों को टच कर दिया तो क्या होगा, अब इस पे चार्ज अलग है, इस पे चार्ज अलग है, तो जब हम टच करेंगे तो क्या फर्क पड़ने वाला है. ठीक है, तो समझो. देखो जब हम दोनों को टच करेंगे तो चार्जेस क्या हो जाएंगे, पहले तो ऐड होंगे. अब टोटल चार्ज देखो, इस पे Q1 है, इस पे Q2 है, तो टोटल चार्ज निकालेंगे Q1 प्लस Q2, दोनों को ऐड कर दो. 10⁻⁻⁶ प्लस 10⁻⁻⁵. इसको मैं ऐसे लिख सकते हैं 10⁻⁻1 गुना 10⁻⁻5. कोई प्रॉब्लम नहीं है. चार्जेस को सेपरेट तो कर सकते हैं ना. तो 10⁻⁻5 कॉमन निकल रहा है, अंदर कितना बच गया, 10⁻⁻1 और 1, 10⁻⁻5 और 0.1 प्लस 1, तो कितना बना 1.1 इंटू 10⁻⁻5. ठीक है, अब ऑप्शन देख लेते हैं. ऑप्शन में हर जगह माइक्रो दिख रहा है. माइक्रो मतलब 10⁻⁻6. पॉइंट हटा के नीचे आ जाएगा 0 और इस 0 को ऊपर लेकर जाओगे तो ये आ जाएगा -6.
ठीक है, तो चार्ज कितना आ गया, टोटल चार्ज आ गया 11 माइक्रो कूलम, टोटल आ गया ना। और ये जो टोटल है वो दो में डिवाइड करना है, ए में और बी में। तो कैसे डिवाइड करोगे, Q1 Q2 डिवाइड करना है तो हाफ कर दो इसका, तो कितना हो जाएगा 5.5 माइक्रोकूलम। तो दोनों के पास कितना कितना बच गया, 5.5 माइक्रोकूलम, 5.5 माइक्रोकूलम। कर लोगे क्वेश्चन, वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा हमारे पास, इक्वल होंगे, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, तो आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। टू चार्जेस आर एट ए डिस्टेंस डी अपार्ट, दो चार्जेस होंगे जिनके बीच की डिस्टेंस होगी डी। इफ द कॉपर प्लेट ऑफ थिकनेस d/2 इज कैप बिटवीन देम, ठीक है, हम इनके बीच में क्या करेंगे, कॉपर की प्लेट ले लेंगे जिसकी थिकनेस है d/2। तो अब बताओ कि उनका अफेक्टिव फोर्स कितना होगा, न्यू फोर्स कितना होगा, न्यू फोर्स मतलब फोर्स इन मीडियम। तो ये चीज ना हम पढ़ चुके हैं कि फोर्स इन एयर डिवाइड बाई के, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, ये फॉर्मूला होता है ना। ये फॉर्मूला तो एफ नोट तो कब होता है, जब दो चार्जेस के बीच में एयर होती है, एफ जब दो चार्जेस के बीच में मीडियम होता है, के जो मीडियम होता है उसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। और जब हम यहाँ पर मेटल रख रहे हैं तो मेटल का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना होता है, इंफिनिटी, तो फोर्स आ जाएगा 0। ठीक है, तो मतलब जैसे ही मेटल की प्लेट यहाँ पे रखेंगे, इन दोनों की आपस में कोई इंटरेक्शन नहीं होगी, प्लेट के साथ होगी अलग अलग, बट आपस में कोई इंटरेक्शन नहीं होगी, तो 0 इंटरेक्शन बन जाएगी। तो ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, तो आज के लेक्चर में हम इतने ही क्वेश्चंस करते हैं, तो नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम नेक्स्ट क्वेश्चंस के साथ मिलेंगे।